सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का, मैथ का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो इसका बेनिफिट हो सकता है आपको सही ढंग से ना मिल पाए। तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री जो लेसन 8 चैप्टर है उसका मैं बेस आपको करवा रहा हूं और ये 8.3 है इसका बेस। पूरा डीपली और डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं और मैं वहीं तक बताऊंगा और जहां तक आपका एग्ज़ाम में आने वाला है 30% जो कटा हुआ उसको नहीं बताऊंगा। तो चलिए, मैं क्वेश्चन कल किया था, क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। सतीश पाल, उसके बाद यादव काजल का, उसके बाद भारती जी का, इन लोगों का जवाब बिल्कुल परफेक्ट आता है और आप ऐसे ही जवाब अपने दीजिएगा और बेस्ट लगता है, आपके लिए भी बेनिफिट साबित होगा, याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं मैं कहाँ तक कराया था। मैं कल चतुर्थांश के बारे में आपको डीपली से बताया था। ये डायग्राम आप बना लिए होंगे, ये डायग्राम आप कल का ही है, ये चीज़ इसको आप बनाए होंगे क्योंकि कल मैं लिखवाया था और यहाँ तक मैं करा दिया था जब केस 180 या 360 का हो। उसमें ये सब यहाँ से डिसाइड हम लोग यहाँ तक मैं डिसाइड करवा दिया था और कहाँ तक किया था मैं आगे दिखा दूँगा अगले पेज पे। और ये यहाँ तक हुआ था, ये कल की भी बात हो रही है और आज हम लोग इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 180 में दो केस हम लोग देख लिए थे, कितने का, एक माइनस का और एक प्लस का। अगर 180 में से कुछ घटाएंगे तो इसमें चले जाएंगे और इसमें से अगर कुछ 180 में जोड़ेंगे तो चौथे वाले तीसरे वाले में आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक हमने स्पष्ट कराया था। अब आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ाते हैं। अब किसका देखने वाले हैं, 180 का देख लिया, अब 360 का, क्योंकि हेडिंग पढ़ा हुआ था पहला जब केस 180 अंश का हो, क्लियर, और 360 का हो, तो इसमें 180 वाला दोनों फाइनल हो गया। अब आते हैं 360 पे। तो 360 का ये है बॉर्डर, तो इसमें भी दो केस होगा, या तो 360 अंश प्लस करूँगा, यानी 360 अंश में कुछ जोड़ेंगे तो निकल जाएंगे पहले में, क्योंकि देखिए 360 का बॉर्डर है। अगर 361 अगर एक भी जोड़ेंगे तो आगे निकल जाएंगे ना, आगे चले जाएंगे, क्लियर। और उसके बाद अगर कुछ भी घटाएंगे तो हम लोग किस में चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे चौथे वाले में। तो आज हम लोग इस पे भी देखने वाले हैं, 360 अंश वाले पे, प्लस पे और किस पे, माइनस पे। तो चलिए पहले मैं आपको किसका दिखा देता हूँ, माइनस का दिखाता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्लियर। तो चलते हैं, लिखेंगे जब केस, यहाँ से अगला नंबर हम लोग लिख लेते हैं, बल्कि क ख बना लीजिएगा। देखिए उस दिन लिखे होंगे तो इसको हम लिखे तो इसको आप बना लीजिएगा क नंबर। कहाँ, जब केस 180 अंश का हो तो इसको क बना लीजिएगा। अब इसी में हम लोग अब देखने वाले हैं अगला, और ये ख नंबर ना, यहाँ पे ख डाल देंगे। अब इसको मैं बताने वाला हूँ और इसका अगला आज की हेडिंग पढ़ने वाली, हेडिंग डाल के बैठ जाइए। जब केस कितने का हो, 360 अंश का हो, इसका केस देखते हैं। तो चलिए इसका भी केस देख लेते हैं। सबका देखिए प्रोसेस सेम है, रटते नहीं है, समझते हैं। समझ लोगे तो फिर उसके बाद जुगाड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए 360 अंश वाला केस देखते हैं, फिर वही चलते हैं। देखिए लगाता हूँ मैं यहाँ से, क्या साइन, वही छः का देखेंगे, किसके लिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कितना, कॉट। बार बार बताते आ रहा हूँ कि पहले कुछ चीज़ जानेंगे तभी कुछ सीखेंगे ना। अब ये सब बता रहा हूँ तो आपको जानना पड़ेगा, तभी ना अंदर का सवाल लगेगी। क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है तो सीखने का सबसे अच्छा एक ही तरीका होता है कि जिस चीज़ की जानकारी ना हो, चाहे मैं बताऊँ या फिर कोई अदर बताए, उसको आप एक्सेप्ट कर लो। सीखने का यही तरीका होता है। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर सीखोगे कैसे? मेरे ख्याल से तो सीखना मुश्किल हो जाएगा अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो चलिए देखिए साइन, और ये हो जाएगा 180 अंश, नो 360 का देख रहे हैं ना, पहले माइनस का देख लेते हैं हम लोग, फिर प्लस का देखेंगे। तो साइन 360 अंश, उसके बाद माइनस थीटा। तो फिर देखेंगे किसका केस है, 360 अंश का केस है। तो 180 और 360 अंश में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, यानी साइन का बदलेगा किस में, 360 का केस है ना, तो साइन 300 साइन है तो साइन बदल जाएगा किस में, साइन में। जो एंगल रहेगा वो लगा देना। अगर एंगल 45 डिग्री होता तो हम 45 लिखते, अगर एंगल 100 डिग्री होता तो 100 डिग्री लिखते। एंगल अगर क होता तो मैं यहाँ पे क लिखता, और एंगल यहाँ पे कितना इसका थीटा है तो थीटा हम लिख देंगे, क्लियर। साइन हो गया। अब आगे निकलते हैं किसका, कॉस, और 360 अंश माइनस थीटा, कॉस के लिए देख लेते हैं। तो फिर 360 का ही केस है तो कॉस भी किस में चला जाएगा, अपने का अपने में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखवाया था, देखो यहाँ पे लिखवाया था जब केस 180 और 360 अंश का हो तो
हो तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हो तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। क्लियर। साइन साइन कॉस कॉस सब अपने का अपने में ही बदल जाएगा, इसमें मैं बताया था, लिखवाया भी था। तो कॉस एंगल थीटा है तो थीटा लगा देना, साइन कॉस अगला नंबर है कितना 10, फिर 360 अंश माइनस थीटा, तो 10 है तो 10 में ही चला जाएगा, एंगल थीटा थीटा लगा देना, साइन कॉस 10, उसके बाद हम लोग आते हैं हम लोग क्या कोसेक, और उसके बाद 360 अंश माइनस थीटा, कोसेक 360 अंश माइनस थीटा। तो फिर 360 अंश का केस है तो कोसेक चला जाएगा किसमें, कोसेक का, और एंगल जो होगा वो लगा देना, फिलहाल एंगल तो यहाँ पे थीटा है, थीटा लगा देंगे कोसेक, और उसके बाद क्या सेक 360 अंश माइनस थीटा, तो 360 अंश वाले केस में है ना, तो सेक चला जाएगा किसमें, सेक में, और एंगल जो होगा लगा देना, एंगल थीटा है सेक, और उसके बाद अगला नंबर हम लोग कॉट 360 अंश माइनस थीटा, तो कॉट है 360 अंश वाले केस में है ना, तो कॉट भी वही हाल होगा, कॉट का कॉट एंगल थीटा है तो थीटा लगा देना। ये तो चेंज करने आया ना। अब उसके बाद हम लोग इसका, ये तो चेंज करने आया, लेकिन इतने से काम नहीं होगा, जब तक आप इसका चिन्ह डिसाइड नहीं करोगे तब तक जुगाड़ नहीं बनेगा। तो देखिए चलते हैं, चिन्ह का मतलब क्या, प्लस या फिर माइनस। देखिए तो चिन्ह का डिसाइड कैसे करते हैं, साइन 360 अंश माइनस थीटा है, तो हम देखेंगे पहले कि यार 360 अंश का है, तो 360 अंश में नो चेंज, तो यानी चेंजिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन चिन्ह, तो चिन्ह कैसे डिसाइड करते हैं, पहले हम लोग 360 अंश माइनस थीटा है तो पहले पता करेंगे कि किस चतुर्थांश में जा रहा है, दिमाग से। तो हम दिमाग अपने से सोचेंगे कि 360 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है, दिमाग में अपने सोचेंगे, तो वहाँ से आपको रिजल्ट निकलेगा कि साइन 360 अंश माइनस थीटा है, माइनस थीटा है यानी 360 अंश में से कम कर रहा है, तो यानी हम आएंगे किसमें, चौथे वाले चतुर्थांश में। फिर आप याद करेंगे कि चौथे वाले चतुर्थांश में क्या होता है, तो अगर ये पता नहीं तो अष्टक से नियम से ASTC से अष्टक का रूल है, इसको याद कर लेना। ये पहले चतुर्थांश का डेटा होता है, यहाँ पे सेकेंड, ये जो होता है डेटा थर्ड का होता है, और ये डेटा किसका होता है, फोर्थ का होता है, इससे याद कर सकते हैं। चौथे चतुर्थांश में है क्या, C, और C बोले तो क्या हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए इतना करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे इसका साइन की, साइन इसका कैसे लगाएंगे, चिन्ह का डिसाइड कैसे करेंगे। तो फिर ये जो प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ इसको आप फॉलो करके चिन्ह का डिसाइड करेंगे। तो देखिए पहले आप ऐसे क्या करेंगे, ऐसे तो मैंने बदल लिया, और उसके बाद चिन्ह इसका लगाएंगे। देखिए कि इसमें चिन्ह कैसा लगेगा, प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा। तो पहले ऐसे पता करेंगे कि साइन है, उसके बाद 360 अंश माइनस थीटा है, तो पता करेंगे मतलब किस वाले में जा रहा है, पहले किस चतुर्थांश में जा रहा है। तो ऐसे पता करेंगे तो आपको लगेगा फोर्थ वाले में जा रहा है। तो फिर फोर्थ वाले में देखेंगे कि फोर्थ वाले में क्या क्या होता है। तो फोर्थ वाले में होता है सी फॉर हो गया क्या, कॉस, सी फॉर क्या हो गया कॉस, और कॉस का उल्टा क्या, सेक। तो ये दो डेटा होते हैं क्या प्लस, और बाकी 4 डेटा क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना। तो ये देखिए क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना कि इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप किसको किसको पकड़ेंगे, यहाँ पे सी कॉस, और उसके बाद क्या सेक, ये दोनों के दोनों डेटा हो जाएंगे क्या पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये कहाँ लगाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है, इसका जो रिस्पांस आया है, आंसर इधर आया है ना, तो इधर चिन्ह लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे, इधर, यानी कॉस प्लस में होगा और उसके बाद क्या सेक प्लस में होगा। बाकी सारे के सारे वैल्यू किस में हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, यानी साइन भी निगेटिव चला जाएगा, और उसके बाद टैन भी निगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद कोसेक भी निगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद कॉट भी आपका हो जाएगा निगेटिव। तो ये 4 के चारों डेटा हो जाएंगे आपके क्या निगेटिव, बाकी 2 पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन 360 अंश माइनस थीटा, तो आप उसको बताएंगे माइनस साइन थीटा, ना कि साइन थीटा। अगर साइन माइनस साइन थीटा नहीं बताओगे तो गलत हो जाएगा। फिर अगर कोई पूछेगा कि कॉस 360 अंश माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे प्लस थीटा, और उसके बाद टेन 360 अंश माइनस थीटा अगर कोई पूछेगा तो आप उसको बताएंगे कितना, टेन का थीटा। अब देखिए ये तो हो गए एक साथ हो गए ना फार्मूला। अगर जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि कोसेक 360 अंश माइनस थीटा, तो ये याद नहीं करना है, तो समझा दिया। तो कैसे पता करेंगे, जैसे कोई आपसे पूछते कि कोसेक 360 अंश माइनस थीटा, तो पहले ऐसे देखिएगा कि कोसेक 360 अंश बोला है, तो यानी 360 अंश में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो अब ऐसे बताइएगा कि यानी 360 अंश है। देखो कैसे मैं बताता हूँ, इसको याद करना नहीं है, दिमाग से कैसे निकालते हैं। जब आपसे कोई सामने वाला पूछता है कि कोसेक 360 अंश माइनस थीटा कितना होगा, तो पहले पकड़िएगा कि किसका केस है ये 360 का। तो 360 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी कोसेक सामने वाला आदमी बोला है तो पहले उसको हम कोसेक बोलेंगे। कोसेक एंगल थीटा बोला है तो थीटा बोल देंगे इतना। फिर उसके बाद चिन्ह का डिसाइड कर देंगे। तो चिन्ह कैसे लगाएंगे, फिर देखेंगे यार 360 अंश माइनस थीटा है, तो यानी ये चौथे में जा रहा है, तो चौथे में तो होता है क्या
सी का मतलब कॉस और सेक होता है, लेकिन ये आदमी कोसेक पूछा है तो माइनस हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे कि माइनस कोसेक थीटा, तब जाके फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 360 अंश वाले में कितने फॉर्मूले निकल के आए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से निकल के आए। अब ये 360 अंश का माइनस वाला है, अब 360 अंश का हम लोग देख लेते हैं किसका, प्लस वाला। 360 अंश है ना, अब इससे आगे अगर प्लस जोड़ेंगे तो कहाँ निकलेंगे, आगे। तो दो केस हो सकता है, बॉर्डर है आपका 360 का, या तो आदमी पीछे जा सकता है या तो आगे जा सकता है, ये दो हो सकते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। तो आगे कब जाएगा, जब इसमें 360 अंश का बॉर्डर है, कुछ भी जोड़ेंगे तभी तो आगे निकलेंगे। तो अब आगे वाला केस देख लेते हैं। तो छठे उसमें भी फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि साइन कास टेन कोसेक सेक और काट, ये 6 वैल्यू है ना, तो 6 का निकलेगा ना हर केस में। तो फिर इसका निकाल लेते हैं। अब 6 का उस वाले केस में देख लेते हैं, प्लस वाले केस में। तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ा लेते हैं, प्लस वाला देख लेते हैं। फिर वही काम, सेम प्रोसेस, साइन, बस यहाँ पे प्लस वाला हो जाएगा। 360 अंश प्लस का कितना, थीटा। तो फिर देखा कि ये 360 अंश का केस है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। केस किसका है, 360 का। तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी अपने का अपने में बदल जाएगा, यानी साइन बदला जाएगा किसमें, साइन में। और एंगल कितना है, थीटा है, तो थीटा डाल देना। चिन्ह का डिसाइड बाद में करते हैं। फिर उसके बाद अगला नंबर है कॉस, फिर उसके बाद 360 अंश प्लस का थीटा हो जाएगा। तो फिर 360 अंश का केस है तो नहीं चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कॉस बदलेगा किसमें, कॉस, और एंगल थीटा, थीटा लगा देना। आगे निकलते हैं हम लोग किसने, टेन और 360 अंश प्लस का कितना, थीटा। तो फिर देखा कि 360 अंश है ना, तो नो चेंज, टेन में ही बदलेगा, टेन, एंगल जो होगा लगा देना, एंगल फिलहाल थीटा, थीटा लगा देना। और उसके बाद टेन साइन कॉस टेन, उसके बाद आप किसका नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक 360 अंश प्लस थीटा। तो फिर ये 360 अंश का केस है ना, तो कोसेक कोसेक में ही चला जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है। और इसका एंगल थीटा, तो थीटा लगा देना, कोसेक। उसके बाद सेक 360 अंश, अब प्लस का थीटा है, तो सेक बदल जाएगा किसमें, सेक में, और अपने का अपने में बदल जाएगा, एंगल थीटा, थीटा लगा देना। तो और क्या बचा कि कॉट बच गया, 360 अंश अब प्लस का हो जाएगा कितना, थीटा। तो ये कॉट भी बदल जाएगा किसमें, कॉट, और एंगल थीटा है तो थीटा लगा दीजिएगा इस तरह से। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हुआ। अब इसका डिसाइड करेंगे किसका, साइन का। चिन्ह डिसाइड नहीं करोगे तो फिर मामला गलत हो जाएगा। तो चलिए देखिए चिन्ह का डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग। तो चिन्ह का डिसाइड किस हिसाब से करेंगे, तरीका सिखाया था ना, कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चिन्ह का डिसाइड कैसे करेंगे। पहले ऐसे पकड़ेंगे कि यार साइन 360 अंश प्लस थीटा है, तो ये 360 अंश प्लस थीटा है, तो किस में जा रहा होगा, पहले में, पहले डायग्राम में। ठीक, देखिए यहाँ से 360 अंश का ये बॉर्डर है, और प्लस थीटा तो पहले में जा रहा है। अब पहले में क्या होता है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी सारे के सारे वैल्यू क्या होते हैं, प्लस। यानी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट और सेक सारे के सारे वैल्यू होते हैं पॉजिटिव। तो ये इसके कारण देखेंगे, तो और इसका आंसर कहाँ लगाएंगे, इधर लगाएंगे, यानी सारे के सारे वैल्यू हो जाएंगे क्या, पॉजिटिव। अब जानते हैं ना, पॉजिटिव को लिखते उखते नहीं है, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सारे के सारे वैल्यू हो जाते हैं क्या, प्लस 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 प्लस। क्लियर। तो जानते हैं प्लस को आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस नहीं लिखा जाता है। क्लियर। तो ये हो गए, यहाँ से कितने केस हो गए, 12 केस निकल गए। और कल उसका हम लोग 12 ठे देखे थे, किसका, 180 वाले का, छठ हो, क्योंकि दिख नहीं रहा है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट 6 वैल्यू है ना, तो हर पे 6 काम करेगा ना, इन्हीं 6 का निकलेगा। तो 12 ठो इसमें, आज 12 हो गया, 12 दुना कितना हो गया, 24 फॉर्मूले हो गए। क्लियर। अब हम लोग अब देखेंगे किसका, उसका 90 का, और किसका बचा हुआ 270 अंश वाले का देखेंगे। स्पष्ट हुआ। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, ये तो हम आपको हेडिंग डाले थे पहला नंबर का। अब हम लोग पहला में क ख देखा है, क इसको बनाया 180 को, ख उसको बनाया। अब हम लोग दूसरा का हेडिंग डाल लेते हैं, नंबर पहला हो गया, अब नंबर हम लोग दूसरा का डाल लेते हैं। अब हेडिंग ये डालेंगे, जब केस कितने का, 90 अंश व 90 और कौन बचा होगा, 270 अंश का हो, ये हेडिंग पड़ेगा। जब केस 90 डिग्री वह कितने का, 270 का होगा।
तो इसके अंदर ब्लू पेन से लिखते हैं। किस पेन से? ब्लू पेन से इसके अंदर लिखेंगे, क्योंकि अब जैसे उसमें लिखवाया था ना, उसमें नो चेंज लिखवाया था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। साइन साइन, कॉस कॉस, कोसेक कोसेक, टेन टेन, कोट कोट, ये सब अपने का अपने में चेंज हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चेंज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? चेंज होगा। तो इसके अंदर आप ब्लू पेन से लिखिए जब केस 90 अंश और वह 270 अंश का होता है, 90 अंश व 270 अंश का होता है, तो इसमें हम परिवर्तन करते हैं। तो इसमें हम परिवर्तन करते हैं। उसके बाद डैश, इसमें चेंजिंग होता है। उसके बाद क्या? डैश। अब क्या चेंजिंग करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब ब्लू पेन से हम लोग इसके अंदर लिखेंगे क्या चेंज करते हैं, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्या चेंज करते हैं, अगर साइन थीटा रहेगा तो वो बदलेगा किस में? अगर साइन थीटा होगा तो वो बदलेगा किस में? कॉस थीटा में। और अगर कॉस थीटा होगा तो बदलेगा किस में? साइन थीटा में। मतलब साइन थीटा रहेगा तो उसको कॉस में बदलेंगे, अगर कॉस थीटा रहेगा तो उसको साइन में बदलेंगे। क्लियर? और उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं। अगर आपका होगा किस में? टेन थीटा में। अगर हम लोग का होगा क्या? कॉट थीटा अगर होगा, टेन थीटा, चलो टेन को बदल दे। अगर टेन थीटा होगा तो उसको हम लोग बदलेंगे किस में? कॉट थीटा में। और अगर कॉट थीटा होगा तो उसको हम लोग बदलेंगे किस में? टेन थीटा में। और एक और डेटा लिख लेते हैं, उसका फाइनल हो जाएगा। और क्या बचा हुआ? अगर कोसेक थीटा रहेगा, कोसेक थीटा, तो उसको हम लोग बदलेंगे किस में? सेक थीटा में। अगर कोसेक थीटा रहेगा तो उसको हम लोग बदलेंगे किस में? सेक थीटा में। अगर सेक थीटा होगा तो उसको हम लोग बदलेंगे किस में? कोसेक थीटा में। इसमें चेंजिंग होता है। इसमें क्या होता है? चेंजिंग होता है। कन्फ्यूजन नहीं लेना है, आपके अंदर शायद कन्फ्यूजन आ गया होगा। कौन सा? मैं आपको बता रहा हूँ। साइन बदलेगा किस में? कॉस में। अगर कॉस रहेगा तो उसको हम लोग बदलेंगे किस में? साइन में। दोनों साइड लगा ना, देखिए ऊपर वाला एरो पकड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? साइन है। जब ऊपर वाला पकड़ेंगे तो साइन को बदलेंगे किस में? कॉस में। नीचे वाला एरो बोल रहा है कि उधर से इधर आओ, मतलब कॉस अगर होगा तो उसको हम लोग पकड़ेंगे किस में? साइन में। अगर टेन होगा तो ऊपर वाला एरो से देखेंगे तो टेन को बदलेंगे किसमें? कॉट में। अगर कॉट होगा तो नीचे वाले एरो के सपोर्ट से देखिए एक टेन में बदलेगा। कोसेक रहेगा तो सेक में डाइवर्ट करेंगे, अगर सेक रहेगा तो किस में डाइवर्ट करेंगे? कोसेक में। कन्फ्यूजन नहीं लेना है। कौन सा कन्फ्यूजन? जब आपसे पूछा जाएगा ना कि साइन का उल्टा बताओ, ऐसे सुनो, साइन का उल्टा बताओ, साइन थीटा का उल्टा अगर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे उसको क्या? कोसेक थीटा। ठीक। अगर कॉस का उल्टा आपसे कॉस थीटा का उल्टा बोलेगा तो आप बताएंगे उसको क्या? सेक थीटा। और अगर उसके बाद अगर टेन का उल्टा कोई पूछता है टेन थीटा को तो आप बताएंगे कितना? कॉट थीटा। तो ये जब उल्टा पूछेगा साइन का उल्टा ना तो कोसेक बताएंगे, कॉस का उल्टा सेक बोलेंगे, टेन का उल्टा क्या बोलेंगे? कॉट बोलेंगे। लेकिन अगर आपको जब ऐसे कोई पूछता है कि चतुर्थांश के केस में बताओ, चतुर्थांश के केस में ये चीज़ उल्टा है। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। जब उल्टा ये उल्टा है, डाउट नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, ये उल्टा पूछेगा तो आप इसको बताएंगे, ये वाला डेटा। लेकिन जब आपसे ऐसे कहेगा कि चतुर्थांश के केस में साइन को किस में डाइवर्ट करते हैं, तो साइन को किस में डाइवर्ट करते हैं, साइन को किस में बदलते हैं ना, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे कि साइन को बदलेंगे कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, कोसेक को सेक में, सेक को किस में? कोसेक में। तो जब उल्टा कोई पूछेगा कि साइन का उल्टा बताओ तो इधर वाला ये वैसे बताएंगे, ये उल्टे हैं और ये उल्टा नहीं है, ये इसको बोला जाता है डाइवर्ट करना, कि किस में डाइवर्ट होगा। क्लियर? तो स्पष्ट मेरे ख्याल से इतना हुआ होगा, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग कहाँ निकलते हैं? अब आगे की ओर निकलते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया ना, किसमें के लिए एप्लीकेबल होगा, ये लिखना नहीं है, ये वाला मत लिखिएगा, ये वाला केवल ये लिखिएगा। तो ये 90 का केस होगा और 270 पे होगा, तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें पहले हम लोग 90 का देख लेते हैं, फिर 270 का देखेंगे। अब इसमें फिर आप क हेडिंग डालेंगे, कौन सा? क हेडिंग डाल लेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे जब केस, क में भी हम लोग लिखेंगे जब केस 90 अंश का हो। कितने का हो? जब केस कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो।
तब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे 90 डिग्री वाले के केस में। तो देखिए इसको कैसे डाइवर्ट करेंगे, और ये इतना क्लियर हो गया होगा। इसको किस हिसाब से कैसे डाइवर्ट हम लोग करते हैं, पूरा इसको डिटेल और डीपली से मैं आपको बताऊंगा कल। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना है, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और फ्रंट पे क्वेश्चन लगेगा और क्वेश्चन का जवाब भी देना है। और हाँ, अगर आपको मैथ का टेस्ट देना होगा तो मुझे आप बताइएगा कि संडे को ले लूँ क्या आपका टेस्ट मैथ का। अगर आप कहोगे कि संडे को टेस्ट ले लीजिए तो मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ संडे को, ठीक है। कहाँ से क्या दूंगा मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक हम लेंगे, बट अगर आपकी इच्छा होगी तो पहले आप बताओ कि टेस्ट लेना है। अगर आप कहोगे टेस्ट के लिए तो मैं आपको डिसाइड कर दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक हम देंगे, उसका हम फिर उसका आप टेस्ट दीजिएगा। फिर नहीं आएगा जो क्वेश्चन, जो पेपर होगा, जो टेस्ट देने के बाद जो पेपर बचेगा ना, उसका मैं सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन रहेगा सारे के सारे सॉल्यूशन करा दूंगा। अगर इंटरेस्ट होगा एग्जाम में तो आप बताइएगा, मैं एग्जाम आपका दोनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स का और मैथ का, दोनों का ले लूँगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर दो।